जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताएंगे। आपका पेपर नियर अबाउट है एंड इसी को देखते हुए हमने फास्ट एक रिवीजन बैच चालू किया हुआ है। इस रिवीजन प्रैक्टिस में आपको एक भयंकर प्रैक्टिस मतलब वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ ही सकते हैं, एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आना है, तो इसलिए मैंने एक भयंकर प्रैक्टिस शुरू की हुई है। और इस प्रैक्टिस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 15 से 20 या 50 क्वेश्चन जो भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। बेसिक तो आपने पढ़ ही रखा है। मैं केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। केवल और केवल मैं वही लेके आया हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और आज जैसा कि मैंने आपको वादा किया था हाइट एंड डिस्टेंस में हम लेके बात चलेंगे। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस का आज हमारा एक क्वेश्चन है और इसी पे बात करेंगे। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिख पाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड होगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिए। कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था उस समय मीनार की परछाई 10√3 थी। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। ठीक है, कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो यहाँ पे 30 डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके ये, और सूर्य अगर ऊपर है यहाँ पे सूर्य होगा। तो सबसे पहले क्या है हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ी सी बातें हम लोग सीख लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। एक तो उन्नयन कोण होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन एंगल। ठीक है, और एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति, उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो वहाँ पे हमारा एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है एलिवेट, मतलब होता है उठाना। जो जिस वस्तु को देखने के लिए हम एक छोटी सी बात, जिस वस्तु को देखने के लिए हम अपना सर ऊपर उठाते हैं तो वहाँ पे एलिवेशन एंगल बनता है। और जिस वस्तु को हम देखने के लिए अपना सर नीचे झुकाते हैं वहाँ पे हमें डिप्रेशन एंगल देखने को मिलता है, मतलब बोले तो अवनमन कोण। अब अगर हमारे सामने सूर्य है, अगर हम सूर्य को देखेंगे तो अपना सर ऊपर उठाएंगे तभी तो देखेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है हमारे सर से ऊपर है। समझ में आया? तो इसलिए हम यहाँ पे एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, कितना था, 30 डिग्री, उसी समय एक मीनार थी। तो मैंने मीनार क्या ले ली, ए बी, एक मीनार थी और इसकी जो शैडो होगी यहाँ पे बनवा रहा है, कह रहा है 10√3 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो मीनार है ए बी, इसकी हाइट क्या होगी, तो मैंने ले लिया कि इसकी हाइट h मीटर है। इस वाले पॉइंट को ले लिया O। तो मैंने यहाँ से लिखा माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है। ठीक है, OA बराबर हमें गिवन है 10√3 मीटर। देन यहाँ से देखिए ट्रायंगल AOB से, तो यहाँ से कितना गिवन है, एंगल गिवन है 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये होता है लंब बटे कितना, आधार, आधार है 10√3। tan 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा tan√3। तो यहाँ से √3 से √3 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से AH बराबर कितना बचेगा, 10 मीटर। ओके, H बराबर कितना बचेगा, 10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पेड़ों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दो पेड़ हैं, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी 60 मीटर है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की चोटी
की ओर देखने पर अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो कह रहा है दूसरे पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर है, तो पहले वाले पेड़ की ऊंचाई बताना है। कह रहा है दो पेड़ हैं, यहाँ से मैंने मान लिया कि एक पेड़ हमारा ये है और एक पेड़ हमारा ये है, ठीक है। यहाँ से इसके आधार को हमने मिला दिया और ये इसका एक ऊपरी सिरा, इसका ऊपरी सिरा है। कह रहा है एक पेड़ के शिखर से देखने पर दूसरे पेड़ के शिखर पर, एक पेड़ के शिखर से दूसरे पेड़ के शिखर पर देखने पर अनुमान कोण कह रहा है 45 डिग्री मिलता है। तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये बात आई समझ में। और इनके बीच की डिस्टेंस कह रहा है ये 60 मीटर है, तो ये भी 60 मीटर हो गई। तो ऊपर भी हमारा डिस्टेंस कितना रहेगा 60 मीटर, कोई बात नहीं। कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर है, तो मैंने मान लिया कि ये ऊंचाई कितनी है 80 मीटर। तो कह रहा है दूसरे वाले पेड़ की ऊंचाई इसकी हमें बताना है, तो ये कितनी हो गई h मीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया A B C D और इसको मैंने मान लिया O, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो गया है h हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा, ये BC वाला पार्ट 80 माइनस कितना h, ठीक है। ये अब ये बात में समझ में आई कुछ। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि माना दूसरे पेड़ OD की ऊंचाई बराबर कितना है h मीटर, ठीक है। और यहाँ से DB बराबर OA बराबर कितना है 80 मीटर और BC बराबर हमने मान लिया है कि 80 माइनस कितना है h मीटर। देन हम क्या करेंगे, देन ट्रायंगल BDC से, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 80 माइनस h अपान कितना 60, क्योंकि लंब बटे कितना आधा। 10 45 की डिग्री वैल्यू होती है 1 होती है, तो 1 अपान 1 इज इक्वल टू 80 माइनस h अपान कितना 60, या 80 माइनस h इक्वल टू कितना 60, या h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस का कितना 60, देन h इज इक्वल टू कितना 20 मीटर। तो यहाँ से हमारी जो पेड़ की ऊंचाई निकली है, दूसरे पेड़ की ऊंचाई कितनी आई है 20 मीटर। यहाँ से बोल देंगे अतः दूसरे पेड़ की ऊंचाई बराबर कितनी है 20 मीटर। ओके, तो ये बात हमें समझ में आई। अब इसी टाइप का क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में बनेगा, इसी टाइप का टाइप यही रहेगा। लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम 3rd नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। ठीक है, 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन। 3rd नंबर में कह रहा है कि एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। 3रा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लंबा वृक्ष एक नदी के किनारे खड़ा है और दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सामने, ठीक है, दूसरे किनारे पर वृक्ष के ठीक सामने वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। एक पेड़ है यहाँ पे और यहाँ से कुछ दूरी पर नदी है। यहाँ पे मान लो नदी का पॉइंट ये है और कह रहा है कि इसका जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री बनता है। ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। कह रहा है उसी किनारे से इस बिंदु से 20 मीटर पीछे आना है। ये बिंदु जो हमारा, मैंने मान लिया कि ये ओ बिंदु था, इससे 20 मीटर और पीछे आ रहा है। इस तरफ है कितना है 20 मीटर पीछे आने पर मान लिया पॉइंट हमें ए मिला है और यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण कह रहा है 30 डिग्री है। कितना है उन्नयन कोण, यहाँ से अब सूर्य का उन्नयन कोण या पेड़ का उन्नयन कोण कितना बन गया 30 डिग्री है। तो कह रहा है वृक्ष की ऊंचाई व नदी की चौड़ाई बतानी है। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, डी मान ली, और वृक्ष की ऊंचाई हमने क्या मान ली, एच मान ली। ओके,
तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा कितना हो गया बी, और ये हमारा कितना हो गया सी हो गया। तो मैंने क्या माना है कि माना वृक्ष, ठीक है, BC की ऊंचाई बराबर, ठीक है, h मीटर है। नदी की चौड़ाई OB बराबर कितना है D मीटर। और अगर मैं AB के लिए बात करूं तो कितना है 20 प्लस का D मीटर। देन यहाँ से हम बात करेंगे इन ट्रायंगल BOC, तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H अपान कितना D। tan 60 की वैल्यू होती है √3/1 इज इक्वल टू H अपान D, या H इज इक्वल टू T√3, इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। फिर अगेन दोबारा से आगे बात करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल BAC से, ठीक है, BAC से बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H अपान कितना 20 प्लस का कितना D। और यहाँ पे H इज इक्वल टू वैल्यू लिखी हमने है, tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू H अपान कितना 20 प्लस का D। यहाँ पे तिर्यक मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये H, ये हो जाएगा 20 प्लस का D बराबर H अंडर रूट कितना 3, H का मान रखने पर, H का मान यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस का D इज इक्वल टू H का मान कितना है D अंडर√3 इंटू कितना है √3। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 20 प्लस का D बराबर कितना 3D, या ये उधर घट जाएगा तो 2D इज इक्वल टू कितना बचेगा 20, या 2 एकम 2, 2 2 20, तो D इज इक्वल टू कितना निकला है 10 मीटर, ठीक है। D का मान जो नदी की चौड़ाई है कितनी निकली है 10 मीटर। आगे यहाँ पे फिर बात कर लेंगे, तो यहाँ से D का मान 1 में, D का मान 1 से, यहाँ पे H इज इक्वल टू हमारे पास है 10 यहाँ पे H का मान जो निकला हुआ है D अंडर रूट कितना निकला हुआ 3, तो H इज इक्वल टू D की जगह कितना लिखेंगे 10 और क्या हो जाएगा √3। ये हमारी क्या हो जाएगी पेड़ की ऊंचाई। तो एक तो आंसर ये हमारा रहेगा और दूसरा हमारा आंसर ये रहने वाला है। अगर यहाँ पे √3 का मान रखेगा तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, और अगर मान नहीं रखा हुआ है तो इसकी कुछ यही वैल्यू मिलेगी। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको विड्थ ऑफ रिवर पूछा था एंड हाइट ऑफ ट्री पूछा था। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ें हैं, आप इनको कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई मेजर बात नहीं है कि आप इसको कर ना पाएँ। ओके, तो नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। तो 4th नंबर आज का हमारा क्वेश्चन है। ओके, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के भी हिसाब से। ओके, तो अगर आप इसको कर रहे हैं डेली रूटीन में, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 बाय 1 टॉपिक कंप्लीट, मैं आपको बेसिक पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। उसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आज का 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर देखिए, क्वेश्चन में हमसे बहुत ही प्यारी बात पूछी हुई है। कह रहा है कि एक वृक्ष की ऊंचाई 15 मीटर है। तो मैंने क्या किया कि एक वृक्ष की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर है। कोई बात नहीं, वृक्ष को मान लिया कि ए है और ये हमारा बी सिरा है, ठीक है। फिर कह रहा है वृक्ष का ऊपरी सिरा जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है 60 अंश का कोण बनाता है। तो बताइए पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा हुआ है। तो ये हमारा एक वृक्ष AB था जो 15 मीटर ऊंचा था। आंधी आई है, कुछ दूरी से ये टूटा है। मैंने मान लिया कि ये इधर दूरी से टूटा हुआ है और यहाँ पे ज़मीन पे जब झुका तो इसने 60 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। तो मान लो कि यहाँ से हमारा ये H ऊंचाई ऊपर टूटा हुआ है, तो ये H ऊंचाई ये यहाँ से टूटा है, तो जो ये H ऊंचाई है वो तो यहाँ पे आ गई। अरे आ गई कि नहीं आ गई,
यहाँ पे h ऊंचाई आ गई, तो यहाँ से हमारा 15 माइनस एच जो भी बचा वो इतना बचा जाके, तो यहाँ से बचा कितना है 15 माइनस कितना h का, ठीक है, जो भी बचा मतलब जो टूटा ऊपर से वो हमारा बच गया। और यहाँ से शायद आई होप आगे डिस्टेंस, ठीक है, केवल इतना ही पहुँचा, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मान लिया कि एक पेड़ हमारा 15 मीटर ऊंचा था, आंधी आई वो कुछ दूरी से टूटा है और टूट के ज़मीन में लगा हुआ है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये मैंने मान लिया यहाँ पे जो ये हमारा टूटा हुआ ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ओ पॉइंट है, और ये हमारा कौन सा सी पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि माना वृक्ष स्मॉल एच ऊंचाई से, ठीक है, टूटा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ओ सी बराबर कितना हो गया h मीटर, ठीक है, ओ ए बराबर कितना हो गया 15 माइनस का h मीटर, ठीक है। थीटा बराबर गिवन है कितना 60 डिग्री है। देन यहाँ से फाइंड करना है इंटेग्रल ऑफ ए सी ओ में, ठीक है। यहाँ पे हमें एंगल गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये तो गिवन नहीं, तो इससे मतलब भी नहीं, तो यही और यही केवल ज्ञात करेंगे। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये हमारा कर्ण दिया हुआ हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे बात कर लेंगे साइन 60 इज इक्वल टू लंब कितना है 15 माइनस एच अपान कितना है कर्ण एच ही गिवन है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 15 माइनस एच अपान कितना एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस का 2h इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा √3h, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक। अब जब ये हमारा हो जाएगा तो ये हमारा देखो इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू √3h और प्लस का कितना 2h, यहाँ से h अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √3 प्लस का कितना 2 इज इक्वल टू कितना 30। ये h इज इक्वल टू √3 का मान होता है 1.732 प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 30। या इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा h इंटू 2.732 सॉरी 2 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। या h इज इक्वल टू 30 अपान 3.732 ऊपर जाएगा 3 0 हो जाएगा, एक बार में जाएगा नहीं, 3 7 21 3700 है, मान लो कि 3700 है, इसमें भाग देंगे तो देख लीजिए 32 का भाग हम यहाँ पे 30,000 में देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से तो 3 बार देंगे 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 3 7 21, 7 बार तो जाएगा 3 7 21 और 3 8 24 और 7 8 56, 24 5 29, ठीक है। देख लेते हैं एक बार 9 का देखते हैं 8 का, तो 8 दूनी 16 8 त्रिका 24 25 8 7 56 2 58 8 त्रिका 24 5 29, ठीक है। 24 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं 8 का, अगर 8 बार जाएगा तो 8, तो 8 दूना कितना हो गया 16, 8 त्रिका 24 25, 8 7 56 और 2 कितना हो जाएगा 58 और 8 त्रिका 24 5 कितना हो जाएगा 29। यहाँ पे हम करेंगे तो ये हमारा 4 बचा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पर कितना 1 बचेगा 0 बचेगा और यहाँ भी 0 बचेगा, कोई मतलब नहीं बचता है, तो दशमलव हमने लगा दिया है, 0 हमारा आ जाएगा, भाग ना खाई बिंदी, फिर 0 बढ़ जाएगा और 3 चौको 12 जो कि ज़्यादा होगा 3 से ही जाएगा, तो 3 दूना 6 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 7 21 और 3 त्रिका 9 2 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू ये हमारी आएगी, तो h बराबर हम फाइंड कर लेंगे कि h जो आया है मान 8.03 आया हुआ है, और वृक्ष की हमें ऊंचाई बतानी है, तो यहाँ से 15 से h घटाएंगे, तो यहाँ से वृक्ष जमीन से टूटा
है बराबर, यहाँ से देखिए, अगर आई होप अगर दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको ऊपर करता हूँ। 15 से यहाँ से घटाना है, 15 माइनस का 8.03, ठीक है। ये तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 से 3 7, और यहाँ पे 9 आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे बचेगा 4 14, ये हो जाएगा। तो वृक्ष जो हमारा है ज़मीन से 6.97 मीटर ऊंचाई से टूटा हुआ है, और यही हमारा आंसर रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या हमें वैल्यू गिवन थी, एंड देन उसके बाद हमने किया। और ये टाइप का क्वेश्चन जो वृक्ष टूटा हुआ है, ये 2-3 टाइप से बनता हुआ है। 2 या 3 क्वेश्चन हैं, आपको इनको कर लेना है, जो कि आपके प्रैक्टिस एग्जाम्पल में भी लगे होंगे आपके बुक में। अगर एग्जाम्पल में नहीं है तो आपके बुक की एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन को कर लीजिए, रट लीजिए, ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। ओके तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीढ़ी दीवार से ऊर्ध्वाधर इस प्रकार सटी हुई है। एक ये हमारी दीवार है और यहाँ से ही हमारी एक सीढ़ी लगी हुई है, जो कि इस तरीके से, फिगर गलत हो गया है, सीढ़ी तिरछा नहीं होती, बिल्कुल स्टैंड बाई दीवार के सपोर्ट से ही खड़ी होती है। तो ये हमारी एक दीवार हुई, और ये हमारी एक लैडर हुई, सीढ़ी को इंग्लिश में लैडर बोलते हैं। ये हमारी AB एक दीवार है, और इस सीढ़ी का ये जो सिरा है O पॉइंट पर है। ठीक है, बात आई समझ में। कह रहा है जो दीवार की चोटी तक पहुंचती है, सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5  मीटर दूरी पर है। ये हमारी डिस्टेंस है 1 कितनी है 5 मीटर है। ओके कह रहा है जो 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है, ये हमारी 60 डिग्री पे झुकी हुई है। तो कह रहा है कि दीवार की ऊंचाई बताना है, तो मैंने मान लिया कि दीवार की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H मीटर है। ओके, और यहाँ पे हमारा 60 डिग्री है, तो मैंने मान लिया कि माना दीवार की ऊंचाई बराबर कैपिटल H मीटर है, OA बराबर कितना है 1.5 मीटर। देन इन ट्रायंगल ऑफ AOB से, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू कैपिटल H अपान 1.5। tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपान 1 इज इक्वल टू कैपिटल H अपान 1.5, या कैपिटल H इज इक्वल टू वैल्यू जो मिलेगी, कैपिटल H इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 1.5 इंटू √3। या आप अगर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए, नहीं तो यही सही रखना चाहते हैं तो ऐसे ही आंसर रख लीजिए। तो ये तो बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, और ऐसा भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल सकता है। अधिक से अधिक जो बड़ा क्वेश्चन आएगा हाइट एंड डिस्टेंस का 4 नंबर का आएगा, या तो 7 नंबर का, अधिकतर 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। आपकी हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। ओके, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सुपर्ब है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो जहाज पर खड़ा है, समुद्र तल से 8 मीटर पर है। एक व्यक्ति है
और जो हमारा जहाज होता है, पानी वाला जहाज होता है, वो कह रहा है समुद्र के तल से, माना कि मैंने मान लिया कि ये एक समुद्र तल है और इससे समुद्र तल की ऊंचाई जो है, समुद्र तल पर कोई एक कॉलम है उस पर खड़ा हुआ है, या समुद्र तल से जहाज जो होता है ऊपर उठा ही होता है, तो उससे कह रहा है कि 8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये एक मैंने मान लिया कि समुद्र तल का एक, ये हमारा एक समुद्र तल से इतना समुद्र तल ये है और इससे हमारा मान लो 8 मीटर ऊंचा है। तो मैं यहाँ से देखिए थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारा एक समुद्र तल है, समुद्र तल से ऊपर हाइट है, लेकिन समुद्र तल का हमारा ये हमारा समुद्र तल है, इससे ये हमारी हाइट हो गई, ठीक है। और जहाज कह रहा है, देखिए पूरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति जो जहाज पर खड़ा है समुद्र तल से 8 मीटर पर है, कह रहा है पहाड़ की चोटी पर इसका उन्नयन कोण 60 बनता है। समुद्र तल से ये जो ऊंचाई 8 मीटर है और एक पहाड़ की चोटी है हमारी इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं बनाऊंगा। कह रहा है कि 60 अंश के कोण पर देखता है, ये हमारी पहाड़ है, तो ये हमारा कितना है O, ये हमारा कितना है A और ये हमारा कितना हो जाएगा B, ठीक है। एक पहाड़ी को 60 अंश के कोण पर देखता है तथा कह रहा है कि पहाड़ की तली पर वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। पहाड़ की तली पर कह रहा है वह 30 डिग्री का कोण बनाता है, अनुमान कोण, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि जहाज से पहाड़ की दूरी तथा ऊंचाई बताना है, ये हमारी एक डिस्टेंस है ये वाली, ये भी बताना है, और ये पूरी, तो ये हमारी कितनी है 8 है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की 8 है और यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको कैपिटल H डिराइव किया हुआ है, ओके। अब यहाँ से देखिए ये हमारा कितना है C सिरा है, C पॉइंट है, ओके। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि माना पहाड़ की जहाज से दूरी, ठीक है, OC बराबर x मीटर है, और ऊंचाई के लिए मैं बात करूं, ऊंचाई AB बराबर कितनी है h प्लस का कितनी 8 मीटर है। देन यहाँ से बात करेंगे इन ट्रायंगल OBC से, तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमारा कोण है, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई और ये हमारा आधार हो गया, तो लंब हमारा 8 हो गया, आधार कितना हो गया x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 8 बटे कितना x, यह x बराबर कितना आ जाएगा 8√3, ये एक नंबर इसको डालेंगे। आगे हम फिर बात करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अगेन इन ट्रायंगल OCA से, ठीक है, OCA से, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल H अपान कितना x हो जाएगा, जो ये हमारा है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपान कितना 1, और कैपिटल H और x की वैल्यू हमने कितनी रखी है 8/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3 इंटू कितना और √3, तो यहाँ से कैपिटल H इज इक्वल टू कितना निकलने वाला है 24 मीटर। तो पूरी ऊंचाई के लिए मैं बात करूँगा, पूरी ऊंचाई जो हमारी है h प्लस का कितनी 8, तो h कितनी निकली है 24 प्लस का 8 बराबर कितना 32 मीटर। और यहाँ से पहाड़ से जहाज की दूरी कितनी निकली है, पहाड़ की, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, पहाड़ की जहाज से दूरी बराबर कितना है 8/√3 मीटर, ओके। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। पूरी जो ऊंचाई थी हमारी 32 मीटर निकली हुई है, और हमारी जो पहाड़ से दूरी जो है यहाँ से ये वाला पॉइंट हमारा 8/√3 निकला हुआ है। देखिए सबसे पहले बात क्या थी कि ये हमारा समुद्र है, समुद्र तल से कुछ ऊंचा पर जहाज है, कुछ ऊंचाई पर क्या है उसने गिवन है 8 मीटर गिवन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति उसी पॉइंट जो हमारा सी लेवल से 8 मीटर जो ऊपर है वहाँ से एक पहाड़ी को देखता है, उसका उन्नयन कोण है, कह रहा है कि
60 अंश बनता है तथा पहाड़ की जो नीचे वाला भाग है उसका उन्नयन कोण कह रहा है कि अवनमन कोण है 30 डिग्री बनता है। तो पहाड़ की पूरी हाइट बतानी थी एंड जो जहाज हमारा है वहाँ से वहाँ तक की उसकी दूरी भी बतानी थी। ठीक है, तो ये बात है, आई बात समझ में। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुँचेंगे हम। बहुत ही सुपर लेवल के क्वेश्चन ये हैं, आपको मैं करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूरे के पूरे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि एक गुब्बारा जो 215 मीटर लंबे धागे से बंधा हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक बलून है, ये हमारा एक बलून है और ये इस तरीके से टाइटली बांधा हुआ है। ठीक है, कह रहा है 36 से 60 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ से मान लो कि ये हमारा इस तरीके से है ये। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल ड्रा करता है। ओके, कह रहा है कि गुब्बारे की ज़मीन से ऊंचाई बतानी है। ये हमारा पहले ही गिवन है 215 मीटर और कह रहा है कि ये वाली हाइट हमें बतानी है। ठीक है, और ये भी उसने कहा है कि गुब्बारे की जो डोरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसमें कोई ढील ना हो, हमेशा टाइट ही हो। जैसे कि हम लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग जब हमारी एक हाइट मैक्सिमम हाइट पे होती है तो वहाँ से जहाँ पकड़े हो और जो काइट है आप पतंग उड़ा रहे हो वहाँ से डोरी में कोई ढीलन होती है? नहीं होती है ना, कोई ढील नहीं होती, हमेशा टाइट ही रहेगी। तब वो एक एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी और जैसे ही तुम डोरी थोड़ा ढील कर दोगे, ढीलना प्रारंभ कर दोगे तो पतंग जो हमारी होगी वो नीचे आना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे गुब्बारा है वो एक मैक्सिमम लेवल पे है और यहाँ पे हमारा ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा क्या है, ओ पॉइंट है। तो यहाँ से बताना है कि माना गुब्बारे की ऊंचाई बराबर कितनी गिवन है, कैपिटल H मीटर है। OA बराबर कितना है, 215 मीटर है। देन थीटा बराबर हमें गिवन है 60 डिग्री है। देन यहाँ से बात कर लेंगे इन ट्रायंगल AOB से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल H, सॉरी tan तो लगेगा ही नहीं क्योंकि लंबा दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ पे लगेगा साइन का फार्मूला। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल H अपान कितना हो जाएगा, 215। साइन 60 का मान होता है √3/2 इज इक्वल टू कैपिटल H बटे कितना, 215। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल H इज इक्वल टू 215 अंडर रूट कितना, 215 अंडर रूट कितना 3, या कैपिटल H इज इक्वल टू 215 अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 2। यहाँ से आप √3 की वैल्यू रखेंगे देन आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करवाएंगे और √3 की वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा जो कि आपके बलून की मैक्सिमम हाइट होगी। ओके, तो ये हमारा आज का 7th नंबर क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है। 8th नंबर क्वेश्चन पे देखिए, कह रहा है एक मीनार के आधार से जाती हुई एक मीनार के आधार से जाती हुई दूरियां A व B दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण अल्फा व बीटा, उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। ठीक है, एक मीनार, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक मीनार दी हुई है। कह रहा है कि एक मीनार के आधार से जाती हुई, यहाँ पे मीनार हमारी तिरछी हो गई है जो कि हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, थोड़ी कला हमारी जो क्या है दिक्कत में है। तो कह रहा है कि एक मीनार के आधार से जाती हुई दो दूरियां A व B हैं। ठीक है, दो दूरियां A व B हैं
के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है, प्रूव करना है। तो यहाँ से मीनार के आधार से दो दूरियां हैं, यहाँ से मैंने माना कि ए दूरी है और यहाँ पे हमारा एक एंगल बना है, मान लो कि मैंने माना कि अल्फ़ा बना हुआ है। कुछ दूरी बाद ये हमारा बी बना हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ये ए था, ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया और ये हमारा सी पॉइंट हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली कि ये हमारी बी है। और यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है 90 माइनस कितना बना, अल्फ़ा बना हुआ है। और ये हमसे पूछ रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम जो हाइट होनी चाहिए रूट ए बी आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए दोबारा से क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार से आधार से जाती हुई दो दूरियां ए व बी हैं, के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है, एनडीए में भी आता है, आ चुका है, नेवी में भी आ चुका है, एयरफोर्स में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन का लेवल एक एक्सट्रीम लेवल पे लेवल है इसका, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करना है। देखिए तो मैंने यहाँ से माना क्या है कि माना मीनार की ऊंचाई BC बराबर कितनी है, कैपिटल H मीटर है, ठीक है। BC बराबर कितनी है, कैपिटल H मीटर है। और AB बराबर कितना है, A प्लस का B है। ओके, यहाँ से ये हमारी बात प्रूव हुई है। देन आगे बात करेंगे त्रिभुज। सबसे पहले ही बात कर लें तो BOC से, तो यहाँ से हो जाएगा tan 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कैपिटल H अपान B, ठीक है। तो यहाँ से हमारा tan 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, cot अल्फ़ा इज इक्वल टू कैपिटल H अपान B। दिस इज फर्स्ट, ओके, इसको फर्स्ट नंबर मान लेंगे, ठीक है। फिर आगे दोबारा से बात करेंगे अगेन इन ट्रायंगल BAC से, तो यहाँ से हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल H अपान A प्लस B। ओके, ये हमारा हो जाएगा और इसको हम मानेंगे B नंबर। ओके, ये हमारा हो जाएगा एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या करवाएंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ सेकेंड। तो ये फर्स्ट हमारा है cot अल्फ़ा इंटू कितना हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू H अपान B इंटू H अपान कितना हो जाएगा A प्लस B, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा एक होगा जाके, और यहाँ पे हो जाएगा H स्क्वायर अपान A प्लस B इंटू कितना हो जाएगा B हो जाएगा। यह H स्क्वायर बराबर कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लें एक बार। क्वेश्चन में कुछ गलत हो रहा है। क्वेश्चन गलत ना हो भाई, एक बार क्वेश्चन को देख लें सही से। हाँ देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के आधार से जाती हुई दो रेखा पर दूरियां हैं A व B हैं, ठीक है। एक A है, यहाँ पे हमने A गलत कर लिया है, ये हमारा A होना चाहिए, और दूसरा जो हमारा है ये पूरा जो पॉइंट अगला वाला है ये हमारा पूरा का पूरा हमारा B पॉइंट पे है, ठीक है। ये बात है, ये हमसे कहता है। क्वेश्चन में थोड़ा एरर थी,
कह रहा है दो रेखा पर दूरियां हैं, एक ए है और एक दूसरी क्या है, बी है। ठीक है, तो पहला वाला हमने ए किया है, दूसरा वाला कोई बात ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ए हो जाएगा, और यही हमें लग रहा था डाउट में। ये हमारा कितना है, बी है, तो ये भी हमारा ए ही होगा जाके। तो ये हमारा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगा, ये ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी, या एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी, या कैपिटल एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ए बी। यही हमारा क्वेश्चन था। ओके, तो थोड़ा यहाँ से प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे हमारा ए बी पूरा कितना है, बी है, और ओ बी बराबर यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या है, हमारा ए है। थोड़ा सा अब क्वेश्चन को बनाओ तो थोड़ा अगर ध्यान ना दो तो वहीं से गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं करनी। और ये क्वेश्चन का अपना एक अलग लेवल है, एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, और बहुत ही सुपर्ब क्वेश्चन है। कह रहा था कि एक मीनार के आधार से जाती हुई एक ही रेखा पर दो दूरियां, एक ए है और एक कितनी बी है, जो दो बिंदु हैं, वहाँ से उनके जो एंगल हमें मिल रहे हैं, एक दूसरे के कोटिपूरक एंगल मिल रहे हैं। तो कह रहा था कि मीनार की ऊंचाई बताना है कि इतनी होगी या नहीं होगी। ओके, सॉरी नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर जो जमीन पर लगता है। तो एक वृक्ष था, मान लो कि मैंने माना कि एक इतना लंबा सा वृक्ष था, इतना बड़ा, इतना लंबा है, और कुछ दूरी से टूटा और यहाँ पे ज़मीन पे लग गया है। आई होप अभी सही नहीं बना है। ठीक है, ये हमारा कुछ आना चाहिए, देन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ लंबा वृक्ष था, ज़मीन पे बन रहा है और 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कह रहा है वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर वह छूता है, यहाँ पे ये हमारा कह रहा है 6 मीटर है। कह रहा है वृक्ष की पूरी ऊंचाई बतानी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की मैंने मान ली कैपिटल ए एच है, और यहाँ से यहाँ तक की मैंने मान ली क्या है, स्मॉल ए एच है। ठीक है, जो ये स्मॉल ए एच है तो वो यहाँ पे आ गई है। तो ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये हमारा सी पॉइंट है। तो यहाँ से मैं मानूँ कि माना वृक्ष की ऊंचाई ए बी बराबर कितनी है, कैपिटल एच प्लस का स्मॉल एच मीटर है, और ओ ए बराबर कितनी है, कैपिटल एच, ओ बी ओ सी बराबर कितना है, स्मॉल एच। ठीक है, और ए सी बराबर कितना है, 6 मीटर। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। देन इन ट्रायंगल ए सी ओ में ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, तो हमारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10 45 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल एच अपान कितना, 6। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये कैपिटल एच बटे कितना हो जाएगा, 6। तो कैपिटल एच बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ें क्या। ठीक है, तो कैपिटल एच की जो ऊंचाई थी वो हमारी आ चुकी है। नेक्स्ट अब हमें ज्ञात करना है कि स्मॉल एच कैसे आए। तो हमारा ये तो आ चुका है, ये हमारा मिल चुका हुआ है, ये पता है, एंगल पता है, ये नहीं पता है, तो इसके लिए देख लीजिए, लंबा पता है, कर्ण नहीं पता है, तो इसके लिए साइन नोट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा अगेन इन ट्रायंगल ए सी ओ में, और यहाँ पे इस बार हम लगाएंगे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल एच अपान स्मॉल एच। तो साइन 45 की वैल्यू होती है √2 1 अपान √2 कैपिटल एच अपान कितना, स्मॉल एच।
कैपिटल एच बराबर हमें 6 मीटर दिया हुआ है, तो 1/2 बराबर 6/h, या स्मॉल एच बराबर 6 दूना कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे √2 है, तो ये हो जाएगा 6√2। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। कैपिटल एच कितना निकली है 6, स्मॉल एच कितनी निकली है 6√2, और यही हमारा आंसर होगा जाके। ओके, 6 + 6√2 मीटर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 6 को कॉमन लेके √2 की वैल्यू रखेंगे, आंसर अपना ले आएंगे। ओके तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन, ओके 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मंदिर है, कह रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर क्षैतिज दूरी पर किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। कह रहा है कि मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो एक बिना बना हो, मतलब थोड़ा छोटा सा मंदिर है, मान लो ये मंदिर का एक पॉइंट था, और इस पॉइंट से और यहाँ पे आधार है। ठीक है, आधार है, कह रहा है कि 30 कहाँ गया, कह रहा है 36 जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, थोड़ा और बना लेते हैं। ये हमारी 30 मीटर की दूरी थी, और यहाँ से यहाँ तक इसने बताया कि ये जो हमारा एंगल था यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा था, एक अपूर्ण मंदिर था। ठीक है, कह रहा है कि मंदिर को कितना ऊंचा और उठाया जाए कि नए शिखर, जो हमारा ये मंदिर है, मान लिया मैंने कि स्मॉल एच, और इसको उठा लिया जाए, और यहाँ से फिर अब ये जो एंगल डिस्क्राइब होगा ये 60 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक अपूर्ण मंदिर था, ठीक है, उसकी ऊंचाई नहीं दी हुई थी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये हमारा कितना था, स्मॉल कैपिटल एच मीटर था, और इसको मैंने मान लिया कि स्मॉल एच मीटर उठा लिया है, तो पूरी जो ये हाइट हो गई है कैपिटल एच प्लस का स्मॉल एच हो गई है। ठीक है, फिलहाल हमें कैपिटल एच स्मॉल एच फाइंड नहीं करनी, लेकिन हमने पूरा ज्ञान कर लिया है कि इतना हमारा होना चाहिए। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा क्या है, सी है, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है। ओके, तो मैंने मान लिया कि माना मंदिर को स्मॉल एच मीटर और मंदिर की ऊंचाई बराबर कितनी है, कैपिटल एच प्लस का स्मॉल एच, ओ ए बराबर कितना है, कैपिटल एच, ओ बी बराबर कितना है, स्मॉल एच, ए सी बराबर कितना है, 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से देन इन ट्रायंगल ए सी ओ में, ठीक है, ए सी ओ में, तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल एच अपान कितना 30। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बराबर कैपिटल एच बटे कितना 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा h/√3 बराबर कितना 30, या h इज इक्वल टू 30 अपान कितना √3, और √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 3 जब हो जाएगा 3 एकम 3, 3 सावन 30, तो कैपिटल h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/√3। ओके, ये हमारी हो गई कैपिटल h। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे, फिर आगे बात कर लेंगे अगेन इन ट्रायंगल ए सी बी में, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लस का कैपिटल एच अपान कितना हो जाएगा 30, और tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है अपान 1, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एच प्लस का कैपिटल एच अपान कितना 30।
क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल H प्लस का स्मॉल h बराबर 30√3। कैपिटल H का मान कैपिटल H बराबर कितना है 10√3, तो ये हो जाएगा 10√3 प्लस का स्मॉल h बराबर कितना 30√3, या स्मॉल h बराबर 30√3 माइनस का कितना 10√3, घटाएंगे तो h बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। h बराबर कितना हो जाएगा 20√3, ठीक है। या यहाँ पे h बराबर 20 गुणा कितना हो जाएगा 1.73, तो 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 एकम 2 1 3, 3 अंक पर दशमलव, तो h बराबर कितना हो गया h बराबर 34.64 मीटर। मंदिर को और ऊंचा उठाया जाए तो यहाँ पे जो वैल्यू है थीटा की 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है कि इस टाइप का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट अगले हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ठीक है, एक सड़क जो हमारी है इस तरीके से है और इसकी जो विड्थ है कितनी है 80 मीटर है। कह रहा है कि दोनों ओर बराबर ऊंचाई के 2 खंभे हैं, ठीक है, बराबर ऊंचाई के 2 खंभे हैं। इसको मान लिया कि AB है और ये हमारा कितना है CD है, ठीक है। 2 बराबर ऊंचाई के 2 खंभे हैं। कह रहा है उनके बीच एक बिंदु से दोनों खंभों के उन्नयन कोण 60 व 30 डिग्री हैं, तो खंभों की ऊंचाई व बीच की दूरी बताना है। कह रहा है कि एक जो खंभा है उसका जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है और दूसरे वाले का कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की ये x है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 80 माइनस x हो गई, ठीक है। और ये हमारा कौन सा पॉइंट है M पॉइंट है। और यहाँ पे ये हमारे जो खंभे थे बहुत ही मतलब एक ये है, तो माना यहाँ पे खंभे की ऊंचाई बताना है, तो ये हमारा कितना हो गया कैपिटल H और इसका भी हमारा कितना हो गया कैपिटल H ही हो गया। तो माना खंभों की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर कितनी है कैपिटल H मीटर, AM बराबर कितना लिखा हुआ x है और वही अगर CM के लिए बात करें तो 80 माइनस x है। देन इन ट्रायंगल AMB से, तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपान कितना x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपान 1, AB हमारा कितना है कैपिटल H अपान कितना हो जाएगा x, या कैपिटल H इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल H इक्वल टू कितना हो जाएगा x√3, ओके, x√3 हो जाएगा। आगे फिर बात कर लेंगे अगेन इन ट्रायंगल CMD से, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD अपान कितना CM, ठीक है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। CD हमारा कैपिटल H है और CM हमारा 80 माइनस x है, ठीक है, 80 माइनस x है। तो
तो यहाँ से देखिए कैपिटल एच इक्वल टू कितना है √3, तो इसको फर्स्ट मान लें। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 80 - x इक्वल टू कैपिटल H इंटू √3। कैपिटल H की वैल्यू जो है 80 - x है, कैपिटल H की वैल्यू है x अंडर √3 इंटू अंडर √3, तो ये हमारा हो गया 3h। तो फाइनली 3h - x 3x - x कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, 4 एकम 4 20 चौका 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है 20 मीटर। ओके। तो यहाँ से अगर मैं AB खंभे से दूरी बात करूँ तो कितनी दूरी पर वो बिंदु है 20 मीटर पर है। और वही अगर CD खंभे से बात करूँ तो वही जो दूरी है कितनी हो जाएगी 60 मीटर की। ये हम बता लेंगे। अब हमें हाइट फाइंड करनी है कि इनकी जो बीच की दूरी होगी जाके वो हमारी क्या होगी जाके। ठीक है यहाँ पे हाइट इसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ से x का मान ठीक है 1 में, और कैपिटल H बराबर जो हमारा निकला हुआ x अंडर √3 निकला हुआ है, तो कैपिटल H बराबर कितना हो जाएगा 20 अंडर √3। ओके यहाँ से हमारे खंभों की ऊंचाई निकलेगी और यहाँ से उन दोनों पॉइंट की दूरी निकलेगी जहाँ पे एंगल हमारे 60 व 30 डिस्क्राइब होते हैं। ओके तो हमें केवल पेशेंस रखना है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, माइंड पे प्रेशर भी नहीं लेना है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं ढेर सारा प्रेशर लेके के बैठे हुए हैं। तो प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला है। आप प्रेशर को हैंडल करना जान गए तो हर एक चीज़ तुम्हारे हक में होगी। ओके तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है कह रहा है कि क्षैतिज पर एक बिंदु जो मीनार से 40 मीटर दूरी पर है, क्षैतिज पर एक बिंदु जो मीनार के पाद से 40 मीटर दूर पर है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या है मीनार बनानी है, ये हमारी है। कह रहा है क्षैतिज पर एक बिंदु, ये A है ये B है। कह रहा है जो मीनार के पाद से 40 मीटर की दूरी पर है। कोई बात नहीं ठीक है मिल गया हमारा। कह रहा है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, थोड़ा मैं इसको इतना ही लूँगा क्योंकि हमें कुछ और भी दिया हुआ है, 30 डिग्री है। और ये हमारा यहाँ पे बन गया, मान लो कि ये हमारा O पॉइंट था। ठीक है कह रहा है कि मीनार के शीर्ष के ऊपर एक टैंक रखा हुआ है और जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ से वहाँ तक का कह रहा है एंगल 45 डिस्क्राइब करवा रहा है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई व टैंक की गहराई बतानी है। ठीक है तो यहाँ पे इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा जो है स्मॉल h ऊंचाई का ये टैंक है और यहाँ से इसने जब रखा तो हमारा कुछ एंगल बना हुआ जाके है, मान लिया कि ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल H है और टोटल हमें ऊंचाई बतानी नहीं है क्योंकि अलग अलग हमारा है। तो यहाँ से हमें देखो ये हमारा O हो गया, ये हमारा कितना हो गया D मान लेता हूँ इससे। तो यहाँ से मैं मानूंगा कि माना टैंक OD की गहराई जो है ठीक है स्मॉल h मीटर है, मीनार OB की ऊंचाई जो है ऊंचाई बराबर कितनी है कैपिटल H मीटर है, AB बराबर कितना है 40 मीटर है। देन यहाँ से हमें फाइंड करना है इंट्रायंगल देन इंट्रायंगल BAO में BAO से। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल हमने BAO ये वाला ट्रायंगल लिया हुआ है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल H बटे कितना 40। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 कैपिटल H बटे कितना 40 हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल H अंडर रूट 3 इज इक्वल टू कितना 40, या कैपिटल H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 बटा अंडर रूट 3। ओके ओके, या यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ हमें और मिल जाएगा, लेकिन बना रहने दो क्योंकि वैल्यू यहाँ पे हमें लिखने से कुछ नहीं मिलने वाली है। आगे फिर बात कर लेंगे। तो अगेन इन ट्रायंगल BAD से तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस का स्मॉल h अपान कितना 40, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/1 कैपिटल H प्लस का स्मॉल h अपान 40, या कैपिटल H प्लस स्मॉल h बराबर कितना 40। कैपिटल H का जो मान है 40/√3 है, तो ये हो गया 40/√3 प्लस का स्मॉल h बराबर कितना 40, तो स्मॉल h बराबर 40 माइनस 40 अपान कितना √3। तो ये हमारी टैंक की गहराई आई है 40 माइनस 40/√3 एंड मीनार की जो ऊंचाई है 40/√3 आई हुई है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये आज का हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उसके विपरीत दिशाओं में दो जहाज़ों के अनुमान कोण अल्फा व बीटा हैं। एक हमारा प्रकाश स्तंभ है, ये मान लो कि ये है। कह रहा है इसके विपरीत और एक पॉइंट ये हमारा, एक पॉइंट ये हमारा है। कह रहा है कि इसके अनुमान कोण, अनुमान तो हमारा ऊपर से नीचे की ओर प्रक्षेपित होता है। तो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे टाटा बना दिया है। तो इसको अल्फ़ा प्रक्षेपित करता है और इसको कितना है बीटा प्रक्षेपित करता है। तो मैंने यहाँ पे ये भी नीचे बन जाएगा, ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा बीटा। और इसकी मैं हाइट कैपिटल H लेता हूँ, कोई बात ना। ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा M पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है और ये हमारा क्या है O पॉइंट है। ओके, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। कह रहा है मिलाने वाली रेखा मीनार के तल से होकर जाती है, तो सिद्ध करो कि जहाज़ों के बीच की दूरी प्रूव करनी है। तो जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जहाज़ों के बीच की दूरी। तो इसको मान लिया मैंने कि ये हमारा स्मॉल a है, ठीक है, और ये हमारा कितना है स्मॉल b मीटर दूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। या स्मॉल a स्मॉल b मान ली, या कैपिटल A कैपिटल B x y कुछ भी मान लो। मैंने क्या माना है कि माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितनी कैपिटल H मीटर है, AM बराबर कितना है A, BM बराबर कितना है B है स्मॉल का, ठीक है। देन इन ट्रायंगल, ठीक है, MAO से यहाँ से बात कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan अल्फ़ा बराबर कैपिटल H अपान कितना स्मॉल a, ठीक है, या ठीक है, या A बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल H अपान कितना tan अल्फ़ा। अगेन आगे फिर बात करेंगे इन ट्रायंगल MBO से, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कितना tan बीटा इज इक्वल टू, ये लंब हमारा क्या होगा कैपिटल H अपान आधार B हो जाएगा, या B इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H अपान tan बीटा। इसको मैं मानूंगा सेकेंड और इसको मैं मान लिया है मैंने फर्स्ट। तो 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से दोनों के बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है।
तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बराबर ऊपर हो जाएगा कैपिटल H अपान tan अल्फ़ा प्लस कैपिटल H अपान कितना tan बीटा, और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे tan अल्फ़ा और tan बीटा का, और कैपिटल H को बाहर ही निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा tan अल्फ़ा और प्लस का कितना tan बीटा। ओके, ये और यहाँ पे ये हमारी a प्लस बी जो है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी थी, और यही हमें प्रूव करना भी था। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है एंड देन इसका ये आंसर आएगा। रिजल्ट हमें यही प्रूव करने के लिए दे रहा था। ठीक है, ओके, तो ये हमारा आज का 13 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट लास्ट और एक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक टावर से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक टावर हमारा ये है, ठीक है, और एक आदमी है लंबा, कुछ लंबा आदमी है। ये टावर को मैं सीधा बनाता हूँ थोड़ा, और कुछ मीटर लंबा ये आदमी हमारा है टावर से इतना। ठीक है, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक टावर से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये हमारी दूरी 28.5 मीटर की है। ओके, और ये आदमी लंबा है हमारा 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, कोई बात ना। कह रहा है का उन्नयन कोण शिखर पर 45 डिग्री बनाता है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई बतानी है। ये जो 1.5 मीटर लंबा जो हमारा आदमी है, तो यहाँ से इसकी जो हाइट है ये इतनी, तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया 28.5 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया। कह रहा है टावर की पूरी ऊंचाई बतानी है। तो ये हमारा नहीं, सॉरी, यहाँ से ये इसने 45 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ये कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बतानी है, कुल टावर की ऊंचाई। तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा ओ पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, और ये हमारा डी है। तो मैंने मान लिया कि पहले पूरा जो टावर था हमारा कैपिटल H मीटर लंबा था, ये हमारा 1.5 हट गया है। तो यहाँ से ये हमारा बचा कितना है कैपिटल H माइनस 1.5 मीटर। ठीक है, ये हमारा हुआ जाके है। अब जब ये हमारा हुआ जाके है तो ये हमें ये 28.5 ये हमें गिवन है ऑलरेडी पहले से ही। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि माना OB बराबर कितना है कैपिटल H माइनस का 1.5 मीटर, और OC बराबर कितना है 28.5 मीटर। ठीक है, ठीक है, अगर क्वेश्चन सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। देन यहाँ से लगाएंगे इन ट्रायंगल OCB से, और ये हमारा हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस 1.5 बटे कितना 28.5, या इसका मल्टी, ये हमारा tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कैपिटल H माइनस 1.5 अपान 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कैपिटल H इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5, या कैपिटल H इज इक्वल टू 28.5 और माइनस ये प्लस 1.5, या कैपिटल H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मीटर। अब हमारी जो टावर की फुल लेंथ है जो मैंने कैपिटल H मानी थी 30 मीटर आ गई है, और यही हमारा आंसर हमसे पूछ भी रहा था। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और जितने क्वेश्चन आपसे आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते थे एक्सपेक्टेड कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए,
बाकी ढेर सारा मसाला है, वो अपना देख लीजिए। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इतने ही क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूरी से लगाइएगा, बताइएगा कि आपको भी यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ताकि आप दूसरे लोगों तक मेरी बातों को पहुँचा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है। आपने जैसा कि देखा होगा हमारी बेसिक क्लासें भी पढ़ी हुई हैं, अगर उनसे आपको बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर इसे सेंड करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी रियल नंबर के लिए आएगी, उसमें थोड़ा नंबर्स के बारे में आपको पढ़ देना है कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, एंड प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बेसिक बताऊंगा मैं भी, लेकिन आप अगर जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो थोड़ा और अच्छा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही।